रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने वकला साहबान से राब्ते में हैं और जो वकील साहब भी हमें टाइम देगा या अवेलेबल होगा तो उनसे टाइम लेके हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा मिशन है कि मेरे आने वाले वकील साहबान मेरे भाई हैं, जो भी जूनियर आता है उनके लिए इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पे भरपूर तरीके से मवाद इंशाअल्लाह ताला मैं डालूँगा और उनकी जो नॉलेज है उनमें इजाफ़ा इंशाअल्लाह होगा और वो इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इजाज़ अहमद बरकंड साहब, सीनियर एडवोकेट हैं हमारी जतोई बार एसोसिएशन के। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज हम आपसे जो है ना फैमिली केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक औरत आ जाती है हमारे पास, वो कहती है जी मैंने अपने ख़ावंद के साथ तकरीबन 2 साल पहले शादी की थी। अब 6 माह हो गए हैं कि उसने मेरे साथ नारवा सलूक रखा हुआ है। वो मेरा एक बच्चा भी है, तो उसने मारता पीटता है और मुझे घर से भी निकाल देता है। अब मैं अपने माँ बाप के घर रह रही हूँ और वो ख़र्चा भी नहीं देता। सर, इसका मुकम्मल प्रोसेस जो है ना वो आप बताएंगे, उसको क्या हम लेके दे सकते हैं, इसकी रेमेडी क्या है, इसके बारे में आप तफ़सीलन हमें आगाह करेंगे। जी सर। मैं जनाब को वेलकम करता हूँ। इसमें सर ये तरीक़ाकार है, हम वकला जो हैं सर आवाम की सहूलत के लिए, चूँकि उन्हें कानून से आगाही नहीं होती, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने वो करना होती है उनकी हेल्प। जी सर। एक औरत जो आती है वो मियाँ बीवी के दरमियान निकाह होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से खावंद जो है वो बाउंड है उसके मेंटेनेंस का, उसके अच्छे उसको सहूलियात देने का। मेंटेनेंस में सर सोशल स्टेटस देखा जाता है उनका। खामन जो है सोशल स्टेटस के मुताबिक बीवी को बच्चे का और उसका खर्चा देने का पाबंद है। औरत को ये रिमेडी हासिल है, वो अपना हक महर भी वसूल कर सकती है और खर्चा भी ले सकती है। इसके लिए सर, इसके अलावा अगर उसका सामान जो है इसका कोई डिमांड है तो वो भी हम उसकी पूरी करवाते हैं। मुकम्मल फैमिली सेट लेंगे, उसके हालात के मुताबिक उसका केस फाइल करेंगे। फैमिली कोर्ट्स बहुत जल्द इस चीज़ पर अमल करती हैं कि जो ही केस दायर होता है तलबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमने मुद्दा अलय को तलब कराना होता है। तलबी के लिए सम्मन लिफाफे रजिस्ट्री होते हैं। अगर वो हाजिर नहीं आता तो हम अखबार करवाते हैं। अखबार के बाद अगर हाजिर आ जाता है तो प्रोसेस शुरू हो जाता है, अगर नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। सर, इसका प्रोसेस मुकम्मल बताएंगे आप सर? ये लिफाफा जो लेते हैं हम, उसमें क्या क्या चीज़ होती है फैमिली के लिफाफे में, उसका फिलअप करने का तरीक़ाकार क्या है, ये सब डिटेल से बताएंगे कि क्या तरीक़ाकार है इसका। फैमिली सेट मुकम्मल वो मिलता है, उसमें आपने 2-3 सफ़ेद कागज़ लेने होते हैं जिस पे हमने उसकी ड्राफ्टिंग करनी होती है। उसकी क्या डिमांड है, क्या उसके मसाइल हैं और कितना पीरियड हुआ है उनकी शादी को, कितने बच्चे हैं, कितना मेंटेनेंस बनता है और हक़्क़ुल महर कितना उसका वाजिब अदा है। हक़्क़ुल महर के लिए शराइत वो दर्ज होती हैं निकाह फार्म में, उसके मुताबिक हमने डिमांड करनी होती है। चूँकि ये मियाँ बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में गवाह की मौजूदगी में तय पाता है कि खामद इतना हक़्क़ुल महर अपनी मनकूहा को देने का पाबंद है। इसमें सर कागजात शेड्यूल गवान होता है जिसमें हम गवान का इंदराज करते हैं कि बावक्त शादी या निकाह कौन कौन गवान मौजूद थे, किन की मौजूद में क्या क्या शराइत तय पाई थी। उसके अलावा सर जी, इसके अलावा सर इंडेक्स कागजात होते हैं। इंडेक्स कागजात में तफसील होती है, पेश करदा फार्म, पेश करदा मुनहसरा फार्म, तलबाना फार्म होता है। इसमें सर लिफाफा दस्तावेज होते हैं, वकालतनामा होता है सर, पता फार्म होता है जिसमें पार्टीज़ के पते दर्ज किए जाते हैं। जी सर। जो ही केस फाइल करते हैं विद इन 3 डेज़ हमें उसकी तलबी करानी होती है। तलबी कराने के बाद लिफाफे रजिस्ट्री उसके कराने होते हैं।
जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल होता है जवाब दावा देता है दूसरा फरीक आके, अगर नहीं आता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो जाती है। ये कितनी पेशियाँ लगती हैं, मतलब इससे पहले कि जब दावा दायर करते हैं हम, एक्स पार्टी होने से पहले कितनी पेशियाँ लगती हैं? वैसे होना तो ये चाहिए कि विद इन 15 डेज ये प्रोसेस हो जाए, लेकिन रश की वजह से केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अदालतों पर बर्डन है, 2-3 पेशियाँ मिल जाती हैं, 15-20 दिन की एक पेशी तलबी करवाते हैं, लिफाफे रजिस्ट्री कराते हैं, अब फिर अखबार ला के आता है। बाद फैमिलीज जज का तरीक़ाकार यह है कि वो फर्स्ट डेट पे ही आर्डर कर देते हैं अखबार इश्तिहार का। इस तरह से ज़्यादा 2 पेशियों पे वो अखबार इश्तिहार की कार्रवाई भी कंप्लीट हो जाती है। मुद्दा जब हाजिर आ जाता है उसमें उसका जवाब दावा सबमिट कराने के लिए उसे मोहलत दी जाती है, जो कानूनी लिहाज से विद इन 15 डेज होती है। रिटर्न रिप्लाई के बाद इशू फ्रेम होने होते हैं, उस वक्त मुद्दइया या नाबालगान का इंटरम खर्चा जो है वो फिक्स कर देते हैं जज साहबान। इंटरम खर्चा मंथली पे करना पड़ता है। कानूनी तौर पर हर महीने की 14 तारीख से पहले मुद्दा अलग पाबंद है कि वो बीवी बच्चों का खर्चा अदा करता रहे। सर ये कानूनन कितने, मतलब बच्चे का खर्चा जो है ना कितना दे सकती है कोर्ट जो है ना हमें? सर ये सोशल स्टेटस के मुताबिक है। अगर मुद्दा अलग गरीब आदमी है तो 1500 से 2000 रुपये तक अदालतें ऑर्डर कर देती हैं। अगर रिजनेबल फैमिली है, सोर्स ऑफ इनकम उनका बहुत अच्छा है, तो 5 से 10,000 रुपये तो रिजनेबल अमाउंट है, इतना देना चाहिए। और औरत का खर्चा? औरत का खर्चा भी, क्योंकि औरत रिजनेबल ग्राउंड पे आबाद नहीं है, क्योंकि खामन ने उसे मारपीट के घर से निकाला हुआ है, हक़ुल मेहर अदा नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग द दावा उसे वो भी अदा करना चाहिए। एक नौजवान औरत है, इस मुआशरे में रहते हुए उसकी ज़रूरियात भी हैं, वो कहाँ से अपने अखराजात पूरे करें। ठीक है सर। इशू फ्रेम हो जाते हैं, और इशू फ्रेम में क्या होता है ये देखना होता है कि किन ग्राउंड्स पे खातून आई है, उसका केस कितनी हद तक मेंटेनेबल है, क्या उसके मुतालबात ठीक है कानूनी तौर पे, और मर्द इसके डिफेंस में क्या कहता है। उसके बाद रिलीफ होता है, पार्टीज हाजिर आ गई, जवाब दावे मिल गए, इसके बाद शहादतें होती हैं। शहादत पहले मुद्दा लय की होगी या मुद्दइया की? नहीं, हमेशा मुद्दई पार्टी की शहादत पहले होती है, इसलिए मुद्दइया की शहादत होगी। उसमें वो अपने गवाह पेश करेगी अपने केस के सपोर्ट में, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी होती है, उसके बाद मुद्दा लय की एविडेंस, फिर उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है। दोनों शहादतें कंप्लीट होने पर वकला साहबान की बहस समाअत की जाती है। बहस समाअत करने के बाद फैक्ट्स को, एविडेंस को देखते हुए और जजेस साहबान जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए एक फ़ैसला अनाउंस करते हैं, जिसमें मुद्दइया के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और मुद्दा लय को पाबंद किया जाता है वो इनके हकूक़ की अदायगी करे। सर जैसे मैं केस लेके जाता हूँ कोर्ट में, तो मुझे जो है ना अपनी जो बहस है उसको सिर्फ मेरी शहादत तक महदूद रखना चाहिए, या इससे हट के भी मैं बहस कर सकता हूँ, उस शहादत से हट के भी? ज़रूरी नहीं, शहादत से हट के भी आपने कानूनी नज़ायर पेश करने होते हैं, आला अदलिया के फ़ैसले बताने होते हैं, बेसिक लॉ बताना होता है। ये चीज़ें अमूमन शहादत में नहीं होती। शहादत में तो वो केस के ग्राउंड्स होते हैं, फैक्ट्स देखने होते हैं, आया पार्टीज़ के दरमियान क्या तय पाया, कितना हद तक पेमेंट हो गई है, क्या इनके मुतालबात बकाया हैं। एविडेंस हमेशा प्लीडिंग के मुताबिक होती है, बहस ज़रूरी नहीं एविडेंस के मुताबिक हो। ये जरा शहादत पे होती है? जी, जरा हमेशा शहादत पे होती है। हमने ये देखना होता है कि गवाहान ने आके कोर्ट्स में क्या बयान दिए हैं, क्या है असल में इसमें, आया गवाह सही बयान दे रहा है, वो कानून शहादत पे पूरा उतरता है, या टेम्परेरी गवाह है वो। मेहरबानी सर, आपने तफसीलन आगाह किया इस, ये आपकी मोहब्बत है सर, और इंशाअल्लाह ताला हम तो सर तिफले मकतब है, जितना खिदमत में वो पेश कर सकते थे वो अर्ज़ किया है सर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।